नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल जी के बाद में ई होने पर कब कब जी को झा और घा पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो में इस वीडियो में पूरी पूरी डिटेल्स लेकर आया हूँ जी को कहाँ कहाँ पर झा और कहाँ कहाँ पर घा पढ़ा जाएगा। तो इस वीडियो को मिस ना करें, अंत तक ज़रूर देखें। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि इसमें वोवेल और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। क्योंकि वोवेल और कॉन्सोनेंट आपको पता होंगे तभी आप इस वीडियो में जो होगा आपको समझ आएगा, वरना नहीं समझ आएगा। तो समझ लीजिए कि ए ओ यू ई जो ये 5 वर्ण होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्सोनेंट्स नहीं, वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वोवेल यानी कि स्वर्स कहते हैं, यानी वोवेल कहते हैं। और कॉन्सोनेंट जो बी सी डी ई जो इनके अलावा आते हैं, ए ओ यू ई के अलावा, आई के अलावा, वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देख लिया, अब चलते हैं रूल की तरफ। तो जी ई बराबर जी झा और घा होता है, पर कब कब होता है उसके लिए मैंने 9 रूल दिए हैं। क्या? जी को झा पढ़ने के लिए, और 6 रूल दिए हैं जी को घा पढ़ने के लिए। तो फर्स्ट रूल है जी बराबर झा का पढ़ा जाता है। तो पहला रूल हम देख लेते हैं, जी को झा कब होता है। तो देखिए, जब कभी भी, ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी कॉन्सोनेंट या वोवेल्स के बाद में, कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, वोवेल के बाद में जी हो और जी होने के बाद में क्या हो? ई, और ई के बाद में क्या हो? आर के अलावा, आर के अलावा कोई भी कॉन्सोनेंट हो, कोई भी व्यंजन हो, और उसके बाद में सफिक्स हो या ना हो, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाता है। उदाहरण के लिए देखिए आप एक बार फॉर्मूला। पहले क्या होना चाहिए? कॉन्सोनेंट, उसके बाद में या फिर वोवेल होना चाहिए। कॉन्सोनेंट या वोवेल दोनों में से कोई एक होना चाहिए, और उसके बाद में जी ई होना चाहिए, और उसके बाद में आर के अलावा कॉन्सोनेंट, कोई भी कॉन्सोनेंट लेकिन आर नहीं होना चाहिए। उसके बाद में या तो सफिक्स होना चाहिए, है ना, नहीं मतलब ई के बाद में क्या होना चाहिए? या तो कॉन्सोनेंट होना चाहिए या फिर कॉन्सोनेंट के अलावा सफिक्स होना चाहिए। दोनों में से कॉन्सोनेंट या सफिक्स में से दोनों को एक होना चाहिए, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाएगा। जैसे यहाँ पे अर्ज, तो यहाँ पर देखिए जी ई के बाद में सफिक्स है। सफिक्स क्या मतलब? सफिक्स नहीं है और ना ही कॉन्सोनेंट है। मैंने क्या, कॉन्सोनेंट या कॉन्सोनेंट हो या ना हो, या सफिक्स हो या ना हो, दोनों में से कोई भी हो या ना हो तो चलेगा। आपको देखना है कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद में अगर जी ई है तो वहाँ पर जी क्या है? झा है। और जैसे यहाँ पर देखिए अर्ज में, और यहाँ पर देखिए स्ट्रेंजमेंट में। स्ट्रेंजमेंट में देखिए एन के बाद में क्या है? यानी कि कॉन्सोनेंट, उसके बाद में जी ई है, तो यहाँ पर है, भले यहाँ पे सफिक्स नहीं होता तो भी क्या होता है? यहाँ पर ये जी झा होता। और यहाँ पर देखिए फ्रिंज, फ्रिंज में भी देखिए पीछे कुछ नहीं, सफिक्स कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर क्या है? ये क्या है? फ्रिंज क्या है? यहाँ पर झा की आवाज़ आ रही थी, यहाँ पे क्या? झा है। अब ये तो थे कॉन्सोनेंट वाला, मतलब आगे कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट होता, अब वोवेल्स होते हैं कब कब। देखिए यहाँ पर देखिए ए आर, एज, कॉलेज, वेजिटेबल, पिजियन, मतलब ये सब के आगे क्या आ रहा है? वोवेल आ रहे हैं। वोवेल वोवेल देख लीजिए आप। तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट या वोवेल होने पर क्या होता है? उसके बाद में जी ई हो, और जी ई के बाद में आर नहीं होना चाहिए, तब वहाँ पर जी को क्या पढ़ा जाएगा? झा। आपको ये ध्यान रखना है, बोले पीछे कॉन्सोनेंट हो या ना हो। जैसे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एन, और यहाँ पे सफिक्स है, ये हो या ना हो, लेकिन ये कंडीशन होनी चाहिए, और आर नहीं होना चाहिए बिल्कुल। जैसे एन है तो एन होना चाहिए, लेकिन कॉन्सोनेंट आर नहीं होना चाहिए। अब चलते हैं सेकंड रूल की तरफ। इसमें 3 रूल हैं जो बहुत ध्यान से समझने हैं। ये सभी एक जैसे हैं लेकिन अलग अलग कंडीशन होनी चाहिए इसमें। तो पहली कंडीशन है, जब कभी भी कहीं पर जी हो और जी से पहले कुछ भी ना हो, जी से पहले कुछ भी नहीं हो, और जी के बाद में क्या हो? ई हो, ई तो होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए? एन, या अब क्या कह रहे हैं? एन होने के बाद में कोई भी कॉन्सोनेंट या वोवेल हो, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूले से जी से पहले कुछ भी ना हो, और उसके बाद में क्या हो? ई हो, और ई के बाद में एन, और एन के बाद में कॉन्सोनेंट या वोवेल हो, कॉन्सोनेंट या वोवेल हो। जैसे उदाहरण देखिए, जेंडर,
जनरल, तो यहाँ पर जनरल में देखिए जी ई के बाद में एन है, एन के बाद में क्या है कॉन्सोनेंट है डी, और यहाँ पर देख लीजिए जनरल, तो यहाँ पर भी आर क्या है कॉन्सोनेंट है आर। तो आपको ध्यान रखना है कि जी ई हो, ये कंडीशन होनी चाहिए जी ई एन, उससे पहले कुछ नहीं हो, जी एन से पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में जी एन के बाद में क्या हो सी कॉन्सोनेंट या वोवेल हो, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाएगा। अब चलते हैं दूसरी कंडीशन, जब कभी भी एफ के अलावा क्या एफ के अलावा कॉन्सोनेंट, एफ के अलावा कॉन्सोनेंट हो, मतलब एफ नहीं होना चाहिए कोई भी कॉन्सोनेंट हो, तब उसके बाद में एफ के बाद में कोई एक वोवेल हो और एक वोवेल के बाद में जी ई एन हो, क्या होना चाहिए जी ई एन, उसके बाद में जी ई एन के बाद में क्या होना चाहिए, अगर आगे अगर जी एन से पहले मतलब कि जी से पहले अगर कोई आगे है कोई भी वर्ण, जैसे एफ से पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो वो जी से पहले ही है, तो जी ई एन के बाद में क्या होना चाहिए टी या डी होना चाहिए, और टी या डी नहीं हो तो सफिक्स होना चाहिए, तब जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे एक बार फॉर्मूले से देख लिए, एफ के अलावा कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद जी ई एन हो, और उसके बाद में क्या होना चाहिए टी और डी, या टी या डी हो या टी डी नहीं हो तो सफिक्स हो, तो वहाँ पे क्या पढ़ा जाएगा जी को झा पढ़ा जाएगा। जैसे कोजेट, लेजेंड और इंडिजेंसी, तो यहाँ पर देखिए कोजेट में देखिए कोजेट की सी और ओ क्या, सी क्या कॉन्सोनेंट, उसके बाद में ओ क्या है वोवेल है, उसके बाद में जी ई आ रहा है, और सॉरी दोस्तों ये कोई इसका रूल, ये इसका नहीं उदाहरण है, गलती से आ गया, ये दूसरा देख लिया आप, इसमें लिखा है लेजेंड, तो लेजेंड में देखिए एल ई लिखा है, उसके बाद में देखिए एल क्या कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में ई क्या है वोवेल है, उसके बाद में देखिए जी जी ई एन आया है, उसके बाद में क्या एक कॉन्सोनेंट है डी, तो इस कंडीशन में जी क्या होगा झा होगा। अब देखिए दूसरा है इंडिजेंसी, तो इंडिजेंसी में देखिए यहाँ पे डी आई, डी के कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में आई है क्या है वोवेल है, उसके बाद जी एन आ रहा है, उसके बाद लास्ट में देखिए ये सी वाई, ये क्या है सफिक्स, इसे हम सफिक्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में क्या पढ़ा जाएगा जी को झा। अब तीसरी कंडीशन देखिए, जब कभी भी वोवेल के बाद में क्या वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट के बाद में वोवेल हो और एक वोवेल के बाद में क्या होना चाहिए कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट के बाद में क्या होना चाहिए वाई आर हो, और वाई आर के बाद में क्या होना चाहिए जी ई एन, ये तीन होना चाहिए, उसके बाद में सफिक्स हो या ना हो, तब जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे ऑक्सीजन इमरजेंसी, ऑक्सीजन में देखिए यहाँ पे वाई क्या है वाई आर, मैंने कहा था पहले ओ होना चाहिए, उसके बाद में एक कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसके बाद में क्या होना चाहिए वाई या आर, जैसे ये वाई है यहाँ पे आर है, वाई आर होना चाहिए, और उसके बाद में क्या होना चाहिए ई जी एन होना चाहिए, और जी एन के बाद में अगर सफिक्स हो या ना हो, जैसे यहाँ पे सफिक्स है या ना हो तो भी वहाँ पे क्या होगा जी झा होगा। अब चलते हैं थर्ड रूल, जब कभी भी डी कॉन्सोनेंट होने के बाद में क्या होना चाहिए जी और ई, ये ध्यान रखिए आप, डी के बाद में जी होने पर जी के बाद में ई हो, तो वहाँ पे 100% जी को जा पढ़ा जाता है। जैसे एब्रिज, एज, ग्रुज, जैसे यहाँ पे डी है उसके बाद में जी ई है, और यहाँ पर देखिए डी के बाद में जी और ई है ना। तब चलते हैं चौथे रूल की तरफ, जब कभी भी जी के बाद में ई हो और ई के बाद में क्या हो केवल ओ वोवेल हो, मैंने आपको वोवेल बताया था शुरुआत में कि वोवेल कौन से होते हैं, यहाँ ओ वोवेल है तो केवल क्या कह रहा है ओ वोवेल ही होना चाहिए, ई के बाद में क्या होना चाहिए ओ वोवेल, तब वहाँ पर जी को जा पढ़ा जाएगा। ये एकदम सही रूल है, एकदम सत्य रूल है एकदम। यहाँ पर देखिए जियोलॉजी, उदाहरण है जियोलॉजी, फ्लैजुलेट, पिजियन, हेब्रिजियन, तो यहाँ पर कहीं पर भी देख लिया आप जी के बाद ई के बाद क्या है ओ है, अगर ओ के अलावा कोई और आएगा तो वहाँ पे जी क्या हो जाएगा घा हो जाएगा, ये ध्यान रखिए आप। अब चलते हैं फिफ्थ रूल, जब कभी भी
जी से पहले कुछ भी ना हो, क्या कह रहा है, जी से पहले कुछ भी ना हो और जी के बाद में ई हो, जी ई हो और ई के बाद, जी ई के बाद में क्या हो, एम हो, एम कॉन्सोनेंट हो, तब जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे जी से पहले कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखें आप, उसके बाद में जी ई के बाद में क्या होना चाहिए, एम, तब वहाँ पे जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे जैम, जैमनी, जिमी, ध्यान रखें एम एम होना चाहिए ई के बाद में, और जी से पहले कुछ नहीं हो। अब सिक्स्थ रूल देखिए, कॉन्सोनेंट या वोवेल, कॉन्सोनेंट या वोवेल के बाद में क्या हो, जी, और जी के बाद में ई हो, और ई के बाद में कॉन्सोनेंट क्या हो, एस हो, एस होने के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट टी हो, और टी के बाद में सफिक्स हो या टी हो, दोनों में से कोई हो, टी हो या सफिक्स हो, तब वहाँ पे जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे एक बार फॉर्मूला में देख लीजिए, कॉन्सोनेंट या वोवेल के बाद में क्या हो, जी, और जी के बाद में ई, और ई के बाद में एस होना चाहिए, या टी हो या सफिक्स हो, तब वहाँ पे जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे डाइजेशन, इंडिजेटेबल और सब्जेस्ट। तो यहाँ पे देखिए, जेसन में देखिए, डाइजेशन में जी और ई, पहले मैं देख ली कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, जी से पहले, तो जी से पहले क्या है, आई है, तो यहाँ पे क्या आई है, और उसके बाद में जी ई है और एस है, एस के बाद में क्या सफिक्स है, टी आई ओ एन, ये क्या सफिक्स है, इसे सन कहते हैं। इसी तरह देखिए टेबल भी क्या सफिक्स है, आई के बाद में जी ई है और उसके बाद में टेबल क्या सफिक्स है। इसी तरह सब्जेस्ट में देखिए अंतिम में एस है और उसके बाद लास्ट में टी है, अब यहाँ पे टी क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल की तरफ, जब कभी भी जी के बाद में ई, जब कभी भी जी के बाद में ई हो और ई के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट आर हो, क्या कॉन्सोनेंट आर होने के बाद में केवल वोवेल आई या ई हो, कौन से वोवेल होना चाहिए, आई या ई, तब क्या होगा, इनके और आई ई के अलावा, एक बार वापस देख लीजिए, जब कभी भी जी के बाद में ई हो और ई के बाद में कॉन्सोनेंट आर हो, और कॉन्सोनेंट आर के बाद में केवल वोवेल कौन सा होना चाहिए, आई और ई हो, आई ई के बाद में आई ई के अलावा वोवेल हो, क्या हो, आई ई के अलावा वोवेल हो, मतलब कि ए ओ यू। कहने करते हैं कि फॉर्मूले में देख लीजिए एक बार, जी से पहले कुछ भी हो या ना हो, जी के बाद में ई हो और उसके ई के बाद में क्या हो, आर हो, आर के बाद में आई या ई हो, आई ई वोवेल हो, उसके बाद में इनके अलावा कोई वोवेल हो, मतलब कि ए ओ यू। जो हमने ये दो वोवेल ले लिया था, इसके पीछे क्या बचा है, वोवेल पांच ही है, तो पांच में से तीन ही बचे, ए ओ यू, तो आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसके उदाहरण, अल्जीरिया, बेल्जीरिया, तो आपके यहाँ ध्यान, ऐसी कंडीशन होने पर जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे जी के बाद में ई हो और ई के बाद में आर हो, आर के बाद में ये कंडीशन होनी चाहिए, आई या ई के बाद में वोवेल होना चाहिए आई ई के अलावा, जैसे यहाँ पे ए है, तब भी वहाँ पे जी को झा पढ़ा जाएगा। अब देखिए आठवां रूल देखिए, जब कभी भी जी से पहले कुछ भी ना हो और जी के बाद में ई हो, होने के बाद में जी से पहले कुछ भी ना हो और जी के बाद में ई हो और ई के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट एल हो, कॉन्सोनेंट एल होने के बाद में क्या हो, वोवेल या फिर सफिक्स हो, क्या एक वोवेल होने के बाद में क्या हो, सफिक्स हो या ना हो, तब जी को झा पढ़ा जाता है। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, जी से पहले कुछ ना हो, जी के बाद में ई हो और उसके बाद में एल हो, एल के बाद में क्या हो, प्लस में वोवेल हो, वोवेल के बाद में कॉन्सोनेंट नहीं, मतलब कि सफिक्स हो या ना हो। जैसे यहाँ पर उदाहरण होंगे, जेलेशन, मतलब कि जी से पहले कुछ भी ना हो तो उसके जी के ई के बाद में एल हो, तो वहाँ पे जी को झा पढ़ा जाएगा।
तो यहाँ पे पीछे क्या सफिक्स होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, वोवेल होना चाहिए। वोवेल नहीं हो तो एल होना चाहिए जरूर, और जी से पहले कुछ भी ना हो, ये ध्यान रखें। अब देखिए लास्ट रूल जी का झ पढ़ने के लिए, नाइन्थ रूल। ये नियम केवल वर्ब पढ़ने में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखें, यह नियम केवल वर्ब पढ़ने में प्रयुक्त होता है। जैसे जब कभी किसी वर्ब के पीछे क्या हो, जी हो। आपने कभी वर्ब पढ़ी होगी इंग्लिश में, तो आपने देखा होगा वर्ब के पीछे कभी जी हो और जी के बाद में क्या हो, ई हो। तो ई के बाद में कभी आर होगा, देखा ही होगा आपने। आर को ध्यान से देखिए, कभी वहाँ पे आर होने से वर्ब में या तो वो जी के पीछे ई होता है या फिर ई नहीं होता है। मतलब कि आपने ध्यान दिया होगा कि जब कभी भी किसी वर्ब के पीछे जी हो और जी के बाद में ई हो और ई के बाद में क्या हो, आर हो, तब ध्यान देने की आवश्यकता है कि किसी वर्ब में या तो जी के पीछे ई होता है या नहीं होता है। फर्स्ट कंडीशन में मतलब कि आपने कभी देखा होगा जी के पीछे ई होता है और किसी मतलब कि फर्स्ट वर्ब में, मतलब कि आपने थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म पढ़ी होगी, तो फर्स्ट फॉर्म में देखा ही होगा कि उसमें जी के पीछे या तो ई लगा होता है या नहीं होता है। तो उसी के ऊपर है। तो पहली कंडीशन है, अगर जी के पीछे ई हो फर्स्ट फॉर्म में, तो वहाँ पे जी हो, तो तब जी के पीछे आर हो, तो तब तो वहाँ पर जी को क्या पढ़ा जाएगा, झा पढ़ा जाएगा। मतलब कि जी के पीछे अगर ई हो, ई से ही लगा होता है। अगर जी के पीछे ई है और ई पहले से ही लगा हो, तो वहाँ पर ई के पीछे आर हो और तब वहाँ पर जी को क्या पढ़ा जाएगा, झा। जैसे एक और वापस समझ लीजिए फॉर्मूले से, जी ई के बाद में अगर आर हो, मतलब कि फर्स्ट फॉर्म में अगर जी ई हो, मतलब कि वर्ब के पीछे, और उसके बाद में क्या हो, आर हो, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाएगा। बोले 800 होता है बोले। मतलब जैसे देखिए स्ट्रेंज में देखिए फर्स्ट फॉर्म है, इसके पीछे जी ई है, जी के बाद में क्या ई है, तो यहाँ पे इसलिए ई पीछे, इसलिए ये क्या है, झा बन गए यहाँ पे। और उसके बाद बोले आर भी लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो भी झा पढ़ा जाएगा, स्ट्रेंजर। इसी तरह देखिए चार्ज में देखिए जी ई, उसके बाद में हम उसके पीछे आर भी लगा देंगे तो क्या बनेगा, चार्जर। तो वहाँ पर जी की आवाज़ जहाँ आएगी। इसी तरह देखिए मैनेज, तो इसी तरह मैनेज के पीछे भी ई आर लगा दें तो मैनेजर बन जाएगा, लेकिन आवाज़ झा की आएगी। अब दूसरी कंडीशन है, अगर अलग हो तो, मतलब अगर किसी वर्ब के पीछे फर्स्ट फॉर्म में अगर जी के बाद में ई नहीं हो, तो उसके बाद में आर लगने पर वो जो वहाँ पर जी की आवाज़ झा नहीं आएगी, उसकी जगह घ आवाज़ आएगी। तो देखिए फॉर्मूला, जी के बाद अगर फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की लास्ट में अगर जी हो और उसके बाद में ई ना हो, तो वहाँ पे जी झा नहीं होगा। उसके बाद में ई आर लग जाता है और हम समझ लेते हैं कि ये झा है यहाँ पे, लेकिन वो झा नहीं होता है। जैसे यहाँ बैग है, बैग के पीछे अब ई आर लगेगा तो बैगर बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर लगता है जैसे कि यहाँ पे झा है। इसी तरह देखिए एंग के पीछे एंगर, ई आर लग गया। इसी तरह देखिए लॉन्गर, तो आपने समझ लिया होगा कि ऐसी कंडीशन होने पर जी को झा नहीं पढ़ा जाता है। अब चलते हैं जी को घा कब कब पढ़ा जाता है। दोस्तों इसमें मैंने 6 रूल दिए हैं। अगर आपने इन वीडियो में अगर 6 रूल समझ लेंगे तो आपको एकदम पूरी तरह समझ आ जाएगा कि जी को झा कब कब पढ़ा जाता है, कहाँ कहाँ पे पढ़ा जाता है। तो देखिए फर्स्ट रूल, जी ई होने पर घा कब पढ़ा जाता है। तो पहला रूल है, जब कभी भी जी के बाद में ई होने के बाद में क्या हो, केवल वोवल कौन सा होना चाहिए, ए या यू होना चाहिए। क्या होना है, जी के बाद में ई हो और ई के बाद में वोवल क्या हो, ए या यू हो, तब जी को झा उच्चारण करते हैं। जैसे नहीं, जी को जाने मतलब जी को घा उच्चारण करते हैं। फॉर्मूला देखिए, जी प्लस क्या हो, ई हो,
उसके बाद में ए या यू हो, क्या हो, जी के बाद में ई हो या ए हो या यू हो, और जी से पहले कुछ भी हो या ना हो। जैसे गियर, मैंने गियर, ये क्या है, मैगियर है। जैसे यहाँ पे जी के बाद में ई है और उसके बाद में ए है, तो ऐसी कंडीशन होने पर जी को घा पड़ा जाएगा। जैसे गियर, मैंने गियर। अब देखिए सेकंड रूल, जब कभी भी वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद, क्या वर्ब या प्रीपोजिशन के बाद जी हो और जी के बाद में क्या हो, ई हो, और ई के बाद में कॉन्सोनेंट टी या डी हो, टी या डी हो। फॉर्मूला में देख लीजिए, वोवेल या प्रीपोजिशन के बाद में क्या हो, या वोवेल या प्रीपोजिशन हो या ना हो, या उसके बाद में जी हो और बाद में क्या हो, टी या डी हो। ये मतलब यहाँ पे एक भूल गया मैं, लगता है ई लिखना भूल गया। जी ई के बाद में क्या हो, टी या डी हो, तब वहाँ पे जी को घ पढ़ा जाता है। जैसे गेट, फॉरगेट, बी गेट है। अब समझा देता हूँ, देखिए यहाँ पे जी के बाद में क्या है, ई, और उसके बाद में टी है, तो टी या डी होना चाहिए, तब वहाँ पे जी को घ पढ़ा जाएगा। इसी तरह आगे देखिए, फोर लिखा है, फोर क्या है, प्रीपोजिशन है, तो गेट से पहले क्या है, फोर आया, तो फोर यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन, इसलिए यहाँ पे फिर भी क्या पढ़ा जाएगा, प्रीपोजिशन के कारण यहाँ पे जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे जी क्या पड़ेगा, घ पढ़ा जाएगा। और यहाँ पर देखिए बी गेट में, बी क्या है, वर्ब है, एक क्रिया है, इसलिए यहाँ पे बी के लगने के बाद में भी जी क्या है, घ है। अब चलते हैं सेकंड थर्ड रूल में, जब कभी भी एफ के बाद में, एफ के बाद में कोई भी एक वोवेल हो और एक वोवेल के बाद में क्या हो, जी हो, जी के बाद में क्या हो, ई हो, ई के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो या हो ना हो, तब वहाँ पर जी को क्या पढ़ा जाता है, तब वहाँ पर जी को घ पढ़ा जाता, घ उच्चारण किया जाता है। उदाहरण पहले देख लीजिए फॉर्मूला, एफ या एफ के बाद में क्या हो, एक वोवेल हो, एक वोवेल के बाद में जी ई हो और जी ई के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट्स हो, तो वहाँ पर जी को क्या पढ़ा जाता है, घ। जैसे फैगेंट, फिगेंट, मतलब आप देख लीजिए एफ होना चाहिए, दोनों में देखिए एफ एफ है, एफ होना चाहिए, और वोवेल कोई भी हो सकता है, कोई भी पांचों में से, और उसके बाद में जी ई होना चाहिए, और जी ई के बाद में कॉन्सोनेंट्स हो, तब वहाँ पर जी को झा पढ़ा जाता है, नहीं जी को जाने घा पढ़ा जाता है, सॉरी। अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ, जब कभी भी जी से पहले कुछ भी नहीं हो, जी से पहले कुछ भी नहीं लिखा हो, और जी के बाद में क्या हो, ई हो, ई के बाद में क्या हो, एल हो, है ना, एल हो, एल होने के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट डी या आई डी हो होने पर क्या होगा, जी को घ उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, जी से पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में प्लस में ई हो, ई के बाद में एल हो, उसके बाद में डी हो या आई डी हो, ये दो कंडीशन ये होने चाहिए, डी या आई डी, डी होना चाहिए या फिर आई डी होना चाहिए, तभी वहाँ पर जी को घा पढ़ा जाएगा। जैसे गेल्ड, जैसे यहाँ पे गेल्ड और गैलिड, आपको ध्यान रखना है कि जी जेल से बाद में मतलब कि जी ई एल के बाद में डी होना चाहिए, डी नहीं होगा तो यहाँ पे ये जी की आवाज़ झा हो जाएगी, और अगर डी होगा तो जी की आवाज़ घ हो जाएगी। अब चलते हैं फिफ्थ रूल, जब कभी कहीं पर भी एफ के बाद में एक वोवेल होने के बाद में जी हो और जी के बाद में क्या हो, ई हो, ये तो हो ही होगा ही होगा, उसके बाद में अगर कॉन्सोनेंट एस टी हो, कॉन्सोनेंट क्या हो, कॉन्सोनेंट एस टी होने पर जी को घ उच्चारण करते हैं। जैसे फॉर्मूला देख लीजिए, एफ के बाद में क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट क्या है, मतलब वो एक कॉन्सोनेंट एफ के बाद में, एफ कॉन्सोनेंट के बाद में एक वोवेल हो, उसके बाद में क्या हो, जी और ई और जी ई के बाद में एस टी हो, तब वहाँ पर जी को घ उच्चारण करते हैं। जैसे फैगेस्ट, फिगेस्ट, फैगेस्ट और फिगेस्ट, मतलब समझ आया आपको, एफ के बाद एफ होना चाहिए और बीच में जी ई के बाद में क्या, एस टी होना चाहिए लास्ट में। अब चलते हैं सिक्स्थ रूल, जब कभी भी जी से पहले कुछ भी नहीं हो, क्या हो, जी से पहले कुछ भी नहीं हो
और जी के बाद में क्या हो, जी के बाद में ई हो और ई के बाद में कॉन्सोनेंट क्या हो, वाई हो, तब जी का उच्चारण घा होता है। जैसे जी से पहले कुछ नहीं हो, उसके बाद में ई हो और ई के बाद में वाई हो और वाई के बाद में कुछ भी हो या ना हो, तब जी को झा घा पढ़ा जाता है। जैसे गीज़र, तो यहाँ पर जी की आवाज़ घ आई है। समझ आया आपको? ये कंडीशन होने पर आपको ध्यान रखना है कि जी और घ होता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए और हमें बताएं, तभी हमको पता चलेगा कि आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है, क्या गलतियां हैं। अगर आप हम बताएंगे नहीं तो हम समझेंगे कैसे। तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।